हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 11 जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। प्यारे बच्चों, इस पाठ में अब तक हमने मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में सीखा है और आज हम इसी पाठ का अगला भाग सीखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में। तो आइए सीखते हैं अपना आज का पाठ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का पाठ 11 जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ चुके हैं मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के विषय में। परिसंचरण की प्रक्रिया के दौरान मानव शरीर में केवल ऑक्सीजन या जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारी कोशिकाओं को होती है, जैसे कि भोजन, उन्हीं को केवल कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में उनको भी वापस बाहर निकालने के लिए उचित अंगों के पास लाया जाता है। जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय हमारे सांस के छोड़े जाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह हमारे शरीर से बाहर निकलती है। यानी उच्छ्वसन की प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे शरीर के लिए काम का पदार्थ नहीं है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही अपाचित भोजन को वही क्षेपण प्रक्रिया द्वारा मल के रूप में हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे शरीर में बनते हैं, उनको हम कैसे बाहर निकालते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अन्य कौन से अपशिष्ट पदार्थ और वो कहाँ बनते हैं। तो बच्चों, हमारी कोशिकाएं जब क्रिया करती हैं उस क्रिया के दौरान बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को कार्य में नहीं चाहिए होते हैं, यानी उनकी आवश्यकता नहीं होती है और वो हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट होते हैं। तो उन सभी पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक होता है और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया की जाती है वह प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन और यह कार्य किया जाता है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। और इसी विषय में हम आज सीखने वाले हैं क्या होता है मानव उत्सर्जन तंत्र और यह कैसे कार्य करता है और इस उत्सर्जन की प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है या आप कह सकते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में। प्यारे बच्चों, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, यानी जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। वह कौन से अंग हैं जो मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? आइए देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? मैं आपकी सहायता करती हूँ। बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य जो अंग होता है वह होता है वृक्क और यह 2 होते हैं, यानी 2 किडनी मानव उत्सर्जन तंत्र में पाई जाती हैं। साथ ही एक मूत्राशय, 2 मूत्र वाहिनियां और एक मूत्र मार्ग, ये सब मिलकर के मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है, इसकी क्या कार्यविधि है, यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं यह महत्वपूर्ण तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यविधि। प्यारे बच्चों, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं और ये पदार्थ ज़्यादातर जहरीले ही होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अब रक्त में उपस्थित ये अपशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं?
इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है और यह व्यवस्था वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर हटा लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं और मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिस सिरे को हम मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। परंतु एक प्रश्न है बच्चों कि किसी भी वयस्क व्यक्ति में आखिर कितना मूत्र बनता है? कोई भी वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र करता है। और मूत्र आखिर बना किस चीज से होता है? तो बच्चों, मूत्र में 95% जल, ये आप ध्यान दें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये कि मूत्र में सबसे अधिक जो पदार्थ होता है वह कौन सा होता है? तो मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। इसके अलावा पसीना भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो प्रश्न है, हमें पसीना क्यों आता है? यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। अब पसीने में क्या क्या होता है? बच्चों, हमारे पसीने में जल और लवण होते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में हमारे कपड़ों पर सफ़ेद से धब्बे दिखाई देते हैं। यह किस चीज़ के होते हैं? यह धब्बे पसीने के ही होते हैं और विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ अधिक पसीना आता है वहाँ पर ये धब्बे अधिक दिखाई देते हैं। अब ये धब्बे किस चीज़ के बनने होते हैं और क्यों बनते हैं? ये धब्बे बच्चों पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पसीना आने का कोई विशेष कारण है? क्या आवश्यकता है पसीने की? तो बच्चों, पसीना आना अत्यंत आवश्यक है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा गया पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है और फिर यह पानी वाष्पित होता है, जिसके कारण घड़े में बचा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। तो है ना, हर एक कार्य जो हमारा शरीर करता है वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो बच्चों, ये हमने सीखा मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में, यह कैसे कार्य करता है। साथ ही हमें पता चला कौन से अंग होते हैं जो मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। और अब हम बनाना सीखेंगे इसी मानव उत्सर्जन तंत्र का एक बड़ा सरल सा चित्र। यह चित्र आपको सहायता करेगा मानव उत्सर्जन तंत्र के अंगों को समझने में, उनकी कार्य प्रणाली को समझने में। साथ ही यह चित्र बड़ा सरल है और इस कक्षा के साथ साथ आपकी आने वाली उच्च कक्षाओं के लिए भी यह चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए बनाना सीखते हैं अपना यह सरल सा चित्र। चित्र की सहायता से सीख जाएंगे कि किस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है और कौन कौन से अंग इस तंत्र के भाग होते हैं। साथ ही मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं। यह प्रश्न भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आइए सीखते हैं बनाना
मानव उत्सर्जन तंत्र को। प्यारे बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है और इसकी शुरुआत होती है इसके अति महत्वपूर्ण अंग किडनी, और किडनी को हम गुर्दे या वृक्क के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों, एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं, जो किडनी की आकृति होती है, ये जो हम बना रहे हैं, ये आकृति मिलती जुलती होती है जैसे कि राजमा की आकृति होती है। जी हाँ, वही राजमा जो आप सब्जी के रूप में बड़े चाव से खाते हैं। और ये हमने बनाया मूत्राशय, और मूत्राशय के साथ ये मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र। और यहां जो हम बना रहे हैं, अब ये हम बनाएंगे यहां पर 2 ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिनियां। और ये रक्त वाहिनियां रक्त लेकर के आने और ले जाने का कार्य करती हैं। लेकर कहां से आएंगी? हमारे विभिन्न अंगों से, जहां पर इसमें अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं, वहां से रक्त जो है इस रक्त वाहिनी में आता है और यहां किडनीज के पास आकर के इस रक्त से हानिकारक पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ अलग कर दिए जाते हैं और जो काम के पदार्थ होते हैं, यानी जो हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है, उन पदार्थों को वापस रक्त में ही छोड़ दिया जाता है। तो ये हमने बना लिया अपने मानव उत्सर्जन तंत्र का एक चित्र। और अब हम करते हैं इसकी आउटलाइन। और आउटलाइन हम करेंगे इस कलर से। और बच्चों, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए अपशिष्ट पदार्थों को यहां इसी तंत्र से शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। और ये जो रक्त वाहिनी शरीर से हार्मफुल केमिकल्स को लेकर के आती है, उसको हम बनाएंगे ब्लू कलर से यानी नीले रंग से, ताकि आप अलग से समझ जाएं और ध्यान रखें कि एक रक्त वाहिनी लेकर आती है उस रक्त को जिसमें कोशिकाओं द्वारा बनाए गए अपशिष्ट पदार्थ घुले हुए हैं, और इसीलिए हम इसको नीले रंग से दर्शा रहे हैं। और दूसरी रक्त वाहिनी जिसको हम लाल रंग से दर्शाएंगे, यह होती है वह रक्त वाहिनी जिसमें हमारी किडनी के द्वारा साफ किए जाने के पश्चात रक्त को वापस शरीर के अंगों तक भेज दिया जाता है। और इसीलिए क्योंकि इस रक्त वाहिनी के द्वारा स्वच्छ रक्त को ले जाया जाता है, हम इसे दर्शाते हैं लाल रंग से। यहाँ बच्चों, आप ध्यानपूर्वक देखें कि यह चित्र बनाना
कितना सरल है। पहले आप 2 बीन शेप्ड किडनी बनाएं और फिर उनसे निकलती हुई 2 वाहिनियां बनाएं जिनको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं, और फिर 2 अलग अलग रंगों से हम दर्शा सकते हैं रक्त वाहिनियां, क्योंकि एक स्वच्छ रक्त वाली और दूसरी अस्वच्छ रक्त को शरीर से यहाँ सफाई के लिए लाने हेतु। तो यह चित्र बनाना बड़ा ही सरल है और आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं और चित्र की सहायता से आप इसके कार्य को भी समझ सकते हैं। जब यह रक्त इस रक्त वाहिनी के द्वारा दोनों किडनीज में पहुंचता है, किडनी माने गुर्दे, और जब दोनों गुर्दों में ये रक्त पहुंचता है तो इसमें होते हैं बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, और किडनी यानी ये जो वक्र है ये क्या कार्य करते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को इस रक्त से अलग कर देते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में आपको जो गुर्दे नजर आ रहे हैं, इनमें उपस्थित रक्त कोशिकाएं हमारे रक्त की सफाई करती हैं। जब रक्त दोनों वृक्क में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर हटा लिए जाते हैं। ये हम भरते हैं रंग गुर्दे में। गुर्दे का जो ये हिस्सा होता है ये कहलाता है वृक्क, और वृक्क क्या कार्य करता है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य इसी अंग द्वारा किया जाता है। और इस अंग की आकृति किससे मिलती है, बीन शेप्ड, यानी राजमा जो होती है उसके दाने को यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी आकृति का आपको नजर आएगा। इससे आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी कि आप गुर्दे या वृक्क की आकृति कैसी बनाएंगे। तो है ना कितना सरल तरीका याद रखने का। और ये हम बना रहे हैं वो पाइप, यानी मूत्र वाहिनियां, जो मूत्र का वहन करती हैं वृक्क से लेकर के कहां तक, अभी आपको बताएंगे, दिखाएंगे उस अंग को भी जहां पर ये मूत्र वाहिनियां मूत्र को लेकर के जाती हैं। और कहाँ आ गए, ये वही अंग है जहां पर ये मूत्र इकट्ठा होता है और इसको हम कहते हैं मूत्राशय। यानी मूत्राशय वो अंग है जहां पर धीरे धीरे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो मूत्र का रूप ले लेते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, और एक निश्चित मात्रा होने पर मूत्राशय में इकट्ठा मूत्र मूत्र मार्ग के द्वारा इस मूत्र रंध्र से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो रक्त होता है जब वह स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, तो दूसरी जो रक्त वाहिनी है जिसको हम लाल रंग से दर्शाएंगे, इसके द्वारा वापस शरीर तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से कार्य करता है मानव का उत्सर्जन तंत्र। आइए नाम लिखें अपने चित्र के। ये हमने बनाया
वृक्क यानी गुर्दे। ये जो पाइप है ये क्या है? मूत्र वाहिनी, मूत्र को ले जाने वाली। कहां से? गुर्दों से। कहां पर? मूत्राशय। और इसी अंग का नाम होता है मूत्राशय। ये है मूत्र मार्ग और ये है मूत्र रंध्र। और हमने चित्र क्या बनाया? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना। यह बड़ा ही सरल और उपयोगी चित्र है। तो हमने बनाना सीख लिया मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। यह बड़ा आसान है और इसे आप अपनी नोटबुक में अवश्य बनाएं। प्यारे बच्चों, कभी कभी किसी व्यक्ति के किडनी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। और इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। परंतु बच्चों, अब ये भी बात आती है कि क्या मनुष्य की तरह अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? बच्चों, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत यानी सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। और आइए अब देखते हैं हमने आज के पाठ में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम देखेंगे आज के पाठ के प्रमुख शब्द। तो इस पाठ में अब तक हमने बहुत सारे नए शब्द सीखे, जैसे धमनी, रक्त, रक्त वाहिनियाँ, केशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, वृक्क या गुर्दा, फ्लोएम या पोषवाह, प्लाज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना, उत्तक, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं और जाइलम। साथ ही हमने सीखा कि शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। साथ ही हमें पता चला मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंग। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में पाए जाते हैं 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग, और ये सभी मिलकर के निर्माण करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का। और साथ ही हमें पता चला कि लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और अन्य जीवों के विषय में भी हमें इस पाठ से जानकारी प्राप्त हुई, जैसे मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में घुल जाती है। इसके अलावा बच्चों, पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन
यानी सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यह था अपना आज का पाठ, जिसमें हमने चर्चा की मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता रूपांशी हुड्डा, राजकीय उच्च विद्यालय मसूदपुर।